अब देखिए, आप 1000 बार स्वामी जी बता चुके हैं कि मौसम के हिसाब से उनके गुण बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। स्वामी जी आप हजारों दफ़ा बता चुके हैं कि मौसम के हिसाब से खान पान होना कैसा चाहिए, लेकिन फिर भी लोग गलतियां करते ही करते हैं। जैसे दही छाछ के बारे में आप बताते हैं, खट्टे फल लोग खा रहे हैं इस मौसम में भी, जिससे कफ बढ़ रहा है, पाचन भी बिगड़ता है, वात दोष बढ़ जाता है। तो स्वामी जी खाने की इन चीज़ों का मॉनसून में रिप्लेसमेंट क्या है? मतलब दही अगर नहीं खा पा रहे तो उसके बदले क्या खा सकते हैं? खट्टे फल नहीं खा सकते तो उसके एवज में अब देखो, वात रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है ये बताते हैं। वात रोगियों के लिए दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें भारी भरकम चीजें तो बंद कर दी। तो वात रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है बिना पत्ते वाली सब्जियां उबाल करके खाए और उसमें एलोवेरा साथ में डाल दें। अकेला वैसे एलोवेरा, हम तो एलोवेरा की भी अकेले की सब्जी बनाते हैं, हल्दी की भी, अकेले मेथी की भी सब्जी बनाने के लिए अंकुरित करके बताते हैं। लेकिन ये आज नई रेसिपी बता रहा हूँ। लौकी तोरी परवल टिंडे आदि, उसमें एक पत्ता एलोवेरा का ले लो काट करके और छोंक के समय उसको डाल दो। जैसे हम लहसुन प्याज अजवाइन जीरा और हींग आदि डालते हैं ना, उसी समय डाल दो शुरू में ही। तो एलोवेरा, ये जैसे जूस में लोग कहते हैं इसमें एलोवेरा के पल्प हैं, तो अपनी सब्जियों में एलोवेरा डाल दे। एक दूसरा, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजन, इसलिए हमने आज पीछे सजावट भी पेड़ पौधों की रखी है। तो मेथी की सब्जी एलोवेरा की अकेले भी बना सकते हैं, एलोवेरा की हल्दी की, जैसे सर्दियों में राजस्थान में तो विशेष रूप से बनाते हैं, कच्ची हल्दी छोटे छोटे टुकड़े करके ना उसके। तो हल्दी एलोवेरा और मेथी, इसकी भी अंकुरित मेथी, इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। उसकी तरकारी भी बना के खा सकते हैं। तरकीब आनी चाहिए बनाने की। रेसिपी तो देखो जो है मीनाक्षी जी बहुत अच्छी जानते हैं, हमने पहले कई बार अलग अलग बताई भी है। एक बात, वात रोगियों को जैसे आपने भी कहा, भुने हुए चने का आटा, उसी को सत्तू बोलते हैं, तो सत्तू की रोटी खाएं। वात रोगी और कफ रोगी दोनों के लिए ये परम औषधि है। फिर वात रोगियों को एलोवेरा का जूस भी पीना है, साथ में पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रीट, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको तो त्रयोदशांग योगराज महायोगराज लाक्ष आदि, ऐसे अश्वशिला आदि, इससे ताकत मिलती है मांसपेशियों को। जिनको भी जोड़ों में दर्द है वे प्राणायाम ज़्यादा करें। और ये तो मरकट आसन बता रहे, भुजंगासन और मरकट आसन, इसका अभ्यास ज़्यादा करें। इससे 33 के 33 तो हमारी रीढ़ की हड्डी के मण के वर्टिब्राज अच्छे हो जाएंगे और पूरे शरीर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये विशेष रूप से इसका ध्यान धरें। तो ये एक तो ये अभ्यास, और बैठ के जैसे मंडूकासन करते हैं, इसे लेट के पवन मुक्त आसन अवश्य करें। इससे वात दोष बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे। जिनको पित्त दोष है उनको साग सब्जियां फलों में खास करके अनार पपीता सेब आदि, और लौकी परवल टींडा आदि के साथ लौकी का, पेठे का और शीशम पीपल बेल के पत्तों का रस पिला देते हैं। कितना भयंकर बढ़ा हुआ पित्त और कफ में तो सब खाना पीना बंद करा करके अनार पपीता उबला हुआ सेब और भुना हुआ चना खजूर, बस यही डाइट में देते हैं। इससे तो ये कफ के रोगियों को अप्रतिम लाभ होता है। एक बहन बोली थी 25 साल के बाद, क्या नाम है बिटिया? साबरिका जी। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, सेब अनार और पपीता ऐसा फल है कि किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो उसमें लिया जा सकता है। वाकई में कुछ फल इतने अच्छे बनाए ईश्वर ने कि कभी भी आप उससे ले सकते हैं।